पहले तो बताया आप यहाँ आए हुए हैं एस्ट्रोलॉन में और यहाँ पे सारे बच्चे आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। आप यहाँ अपना नॉलेज शेयर कर रहे होंगे, आप और ट्रेन भी करेंगे, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करना और उनको दो बातें सिखाना, ये एक्सपीरियंस कैसा है? आप भी कभी स्टार्ट किए थे? मुझे लगता है कि ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आप सीखे हैं आपकी जर्नी से और आपके लाइफ से, सो मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ाते रहना काफी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो हमारे देश का भविष्य है, अगर हमको उन्हें सिखाने का मौका मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। और जो चीजें हमने बचपन में देखी हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं अंडर एज क्रिकेट कभी खेला नहीं, क्योंकि वो चीजें हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया, मेरे पास वो चांसेस नहीं थे। बट अगर ये बच्चों के पास हैं तो क्यों नहीं। अगर आप कुछ अच्छा है, अगर वो आपसे कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो उनके काम में आएगा फ्यूचर में, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी गर्व की बात है और मुझे लगता है कि उनके लिए भी अच्छा हुआ कि वो ये सब चीजें इस उम्र में जाने और सोचें और समझें और आगे बढ़े। महेश जी, यहाँ पर जैसे एक्शन में मिस कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे खुद ऐसा क्रिकेट में, लेकिन काफी कुछ हो रहा है इस आईपीएल में। आपको लगता है गेम बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया, लेकिन इस बार बॉलर्स को बोला जा रहा है सलाइवा यूज कर सकते हैं, तो कुछ बॉल के साथ भी कुछ कर सकते हैं, मतलब ये क्या कहना है आपका? गेम बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया, 286 बन गया, ऑलमोस्ट 300 बन गया। देखिए अभी देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी कह रहे हैं कि T20 तो पहले से बैट्समैन डोमिनेटिंग गेम था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि बॉल जो है वो 20 ओवर के अंदर ना रिवर्स होती है ना कुछ होती है। तो अगर बॉल पुरानी भी हो जाए तो आपको 2 से 3 ओवर मिलते हैं रिवर्स कराने में, बट मुझे नहीं लगता कि बॉल उतनी खराब होती है। और उसके बाद जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस भी हैं, उसके हिसाब से आपको बॉल डालनी है। और एज अ बॉलर आप जो कर सकते हो आप ट्राई करते हो, बट आप कहते हो कि कभी कभी जो चीजें हैं वो बैट्समैन के हक में है, बट आप वहीं पे देखो। बट मुझे लगता है कि 286 रन बने या 280 बने, तो मुझे लगता है कि उसमें भी काफी कुछ ऐसा होगा कि जो आपका टीम का प्लान होगा वो आप अपने उससे हटके डालेंगे, या जो बॉलिंग जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हुई। क्योंकि अभी जितने भी मैच लो, हर मैच में 286 नहीं बन रहा है, एक आधा मैच में 2 मैच में बनेंगे 200, क्योंकि विकेट भी वैसा है, विकेट भी पाटे हैं। और जितना बॉल मूव करना चाहिए, वाइड बॉल सबको पता है कि वाइड बॉल इतना मूव नहीं करता है। और T20 में यह होता है कि अगर आपका एग्जीक्यूशन या आपकी जगह सही नहीं है तो आप रन आपके जाएंगे ही जाएंगे। सो मुझे लगता है कि जो बॉलर अपने एग्जीक्यूशन और लाइन लेंथ पे ज्यादा फोकस और अच्छा डाल रहा है तो ऑब्वियसली उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो T20 मुझे लगता है यार हमेशा ही बैट्समैन डोमिनेटिंग गेम रहेगा, क्योंकि 20 ओवर रहते हैं बैट्समैन के पास और उनको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर हम इतने रन नहीं बनाएंगे तो जो उनकी टीम है या उनके बॉलर है उनको वो भी सेफ नहीं रहेंगे। सो इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि आईपीएल में टीमें सोच रही हैं कि जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हमारे बॉलर्स को होगा और उतने ज्यादा चांसेस हमारे जीतने के बनते हैं। बात कर रहा था सलाइवा कोविड के टाइम में बंद कर दिया था, आपने तो आपको लगता है इससे कुछ सलाइवा मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो माइट भी थोड़ा बहुत जरूर डिफरेंट करेगा, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भी हमारी कंडीशन है, क्योंकि ऑलरेडी ही गेम में जो नाइट मैचेस होते हैं तो ड्यू आ जाता है। सो ड्यू की वजह से बॉल गीला हो जाता है ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आप सलाइवा यूज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। बट हाँ, मुझे लगता है जब बॉल नया होता है, बॉल को शाइन करने के लिए मुझे लगता है सलाइवा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर पसीने से बॉल को शाइन करते हो तो वो पसीना सॉल्ट के साथ आता है, तो वो जितना काम सलाइवा करता है उतना मुझे लगता है कि आपका स्वेट करता नहीं है या पसीना करता नहीं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी चीज है सलाइवा फिर से वापस आया है, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर मुझे भी लगता है, क्योंकि जब मैं खेल रहा था बिना सलाइवा को कभी कभी होता था कि यार यूज नहीं कर सकते, और बॉल स्विंग होता था या हम लोग कोशिश करते थे बॉल बनाने की, वैसा बॉल बनता नहीं था। सो मुझे लगता है कि काफी अच्छी बात है वापस आया है, तो मुझे लग रहा है कि काफी फास्ट बॉलर की हेल्प होगी इससे। दो फास्ट बॉलरों की वजह, एक ऑफकोर्स आप और एक जसप्रीत बुमराह है, अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी विन कर गए थे। उन्होंने अभी ओवर द इयर्स आपके सामने ग्रो करते हुए आपने उनको देखा, बुमराह को एज अ बॉलर आपको कैसे देखते हैं? वो स्पीयर हेड एक तरह से बने हैं। यूजुअली देखिए, जब आपके पास इस किस्म का टैलेंट होता है ना, तो मुझे लगता है कि उसको शोकेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ बुमराह को हमने जब देखा, जब वो आया था अंदर और जिस हिसाब से उन्होंने ग्रो किया है, सो वो हमेशा बेटर करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से वो आज इस पोजीशन में है कि आज वो टीम इंडिया के जैसे बैट्समैन होते हैं वो ऐसे एज अ फास्ट बॉलर है, क्योंकि जब वो गेम में होते हैं और सिचुएशन कुछ भी होती है तो हमें पता होता है कि अगर बुमराह बॉलिंग पे आए तो ये कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे जरूर। सो मुझे लगता है कि उसके पीछे उनकी मेहनत है और उनकी थिंकिंग है और उनका जो प्रैक्टिस करते हैं वो उसका तरीका है, क्योंकि वो जो चीज उनको करनी है वो वही करते हैं और उस पर फोकस करते हैं।
और मुझे लगता है कि जब वो आईपीएल उन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने मलिंगा के साथ काफी वक्त गुजारा, तो उसके बाद जो उनका यॉर्कर और हम कहते हैं कि काफी सटीक है, एक्यूरेट है, तो उन्होंने वहां से भी सीखा। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे फास्ट बॉलर रहे हैं जो काफी जल्दी बहुत कुछ सीखें और अपने एग्जीक्यूशन और लाइन और लेंथ पे काफी काम किया, और वो आज इंडिया के लाइक कह सकते हैं कि इस जनरेशन के मोस्ट वैल्यूबल और लाइक बेस्ट फास्ट बॉलर है। लेकिन फैंस एक चीज पे होते भी मिस कर रहे हैं, सब बोलते माई भाई था नीचे क्यों आ वो देखिए, अब वो तो डिपेंड करता है, टीम का डिसीजन है, वो माई भाई का डिसीजन है कि वो क्या सोच के इतना नीचे आ रहे हैं। तो वो टीम और जो आप कहते हैं कि सपोर्ट स्टाफ वो डिसाइड करेगा। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो जरूरी है कि वो क्या करते हैं।